हेलो फ्रेंड, हाय दिस इज़ योर गाइड। आज हम यहाँ पे आयज़ बाबा डेली क्विज करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये आपके अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ पे हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पे द टर्म स्पीकर एंड स्वागत स्वागत इज़ एसोसिएटेड विथ किससे रिलेटेड है? ये नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से रिलेटेड है। ये NCMC। सो बी इसका सही है, आप देख सकते हो बी ऑप्शन सही है। इंडिजिनियस ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम बेस्ड ऑन द वन नेशन वन कार्ड मॉडल, दैट इज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC, is the first of its kind in India. India's first indigenously developed payment system for transport consisting NCMC card, स्वीकर, स्वचालित किराया ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम एंड स्वागत स्वचालित गेट इज़ बेस्ड ऑन NCMC स्टैंडर्ड। ये न्यूज़ में रहा था इसलिए ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। स्वीकर और स्वागत ध्यान में रखना, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द कोटे de Ivory. It is a landlocked country in the center Africa. It was never colonized by any European country. So यहाँ पे डी है, ऑप्शन डी सही है। ये गलत है, दोनों ही सेंटेंस गलत है। आइवरी कोस्ट और कोटे दी आइवरी, ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ कोटे दी आइवरी इज़ द कंट्री लोकेटेड ऑन द साउथ कोस्ट ऑफ द वेस्ट अफ्रीका। वेस्ट अफ्रीका में, साउथ में। आइवरी कोस्ट पॉलिटिकल कैपिटल इज़ यमू Osuokra is in center of the country, while its economic capital and largest city is the port city of Abidjan. It border Guinea and Liberia to the west, Burkina Faso and Mali to the north, Ghana to the east, and Gulf of Guinea, Atlantic Ocean to the north, to the south. It was colonized by the France की ये कॉलोनी थी। लेकिन आप एक बार ये मैप में देख सकते हो, ये जो कंट्री के बारे में बोला है, एटलस में जाकर देख सकते हो आप। एटलस तो आपको यूज़ करना ही चाहिए। और मैप बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। थर्ड क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू द राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, दो सेंटेंस दिए यहाँ पे। इट एम एट फोस्टरिंग क्रिएटिविटी इंक्वायरी विद इन द एरियाज ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। अंडर द राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, गवर्नमेंट स्कूल आर मेंटोर बाय द इंस्टीट्यूट लाइक IIT, IIM, IISERs and the other center university reputed organization through innovative programs, student exchange, demonstration, student visits, etc. सो ये दोनों सेंटेंस गलत सही है यहाँ पे, बोथ 1 and 2 यहाँ पे ये सही है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान से रिलेटेड है। सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी वही दिया है जो ऊपर दो सेंटेंस दिए थे, आप पढ़ लेना। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड से रिलेटेड है। यहाँ पे दो सेंटेंस दिए। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी चेंजेस इन ईटिंग पैटर्न और फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल। इट डज़ नॉट अल्टर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फूड लाइक द टेस्ट, अरोमा और द टेक्सचर ऑफ द फूड। सो करेक्ट पूछा है यहाँ पे। सो बोथ सेंटेंस करेक्ट है, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड से रिलेटेड है। सो यहाँ पे पढ़ते हैं हम। यहाँ पे फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड इज़ द एडिशनल की विटामिन इन द मिनरल सच एज आयरन, आयोडीन एंड जिंक, विटामिन A and D to staple food such as rice, wheat, oil, milk, salt to improve the their nutritional content। ये कुछ एडिशनल यहाँ पे कुछ विटामिन या मिनरल्स उसको ऐड करते हैं ताकि वो फूड की क्वालिटी जो मेंटेन हो सके, उसमें न्यूट्रिएंट वगैरह ज़्यादा जो लोग कंज्यूम करते हैं उनको मिल सके, इसलिए ये फोर्टिफिकेशन फूड करते हैं। इसके वेरियस बेनिफिट्स दिए यहाँ पे। सो मैं पढ़ता हूँ बेनिफिट्स। ये आपके मेंस के लिए यहाँ पे आपको यूज़फुल रहेंगे, यूपीएससी मेंस के लिए आपको काम में आएगा ये। Nutrients are added to staple the food since they are widely consumed. Thus, this is an excellent method to improve the health of a large section of the population all at once. It is a safe method of improving nutrition among the people. The addition of the micronutrients to food does not pose a health risk to the people. Quantity added is small and well under the recommended daily allowances RDAs and are well regulated as per the prescribed standard for safe consumption. It is a cost-effective intervention, does not require any changes in eating patterns of or food habits of the people. It is a culturally accepted way to deliver nutrients to the people. It does not alter the characteristics of the food like taste, aroma or texture of the food. ये ऐड करने से कुछ चेंजेस वगैरह नहीं होते फूड में, उल्टा उसकी क्वालिटीज़ बढ़ती हैं, ये ध्यान में रखना। अचानक अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व एक्सटेंड अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ, ये कहाँ पे आता है बायोस्फीयर रिजर्व? सो उड़ीसा में आता है, मध्य प्रदेश में आता है, छत्तीसगढ़ में आता है। सो ये उड़ीसा में नहीं आता है, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में आता है।
बायोस्फीयर रिजर्व। और यहाँ पे ये लोकेट है नॉर्दर्न part of the biogeographic zone 6 and biogeographic provinces 6A, Deccan Peninsula and Central Highlands. About 68% of this reserve lies in the Bilaspur district of Chhattisgarh, and other major portion of the reserve are in the Anupur 16% and Dindori, the district of Madhya Pradesh. The protected area of Achanakmar Wildlife Sanctuary is located in Bilaspur district within the biosphere reserve. So यहाँ पे हमने ये 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।